हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कल का हमारा जो लेक्चर था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के बारे में हमने पढ़ा। आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपके बुक से। ये न्यूमेरिकल है 7.2। अब देखिए इस न्यूमेरिकल में जो है फॉलोइंग डेटा परटेन टू डिपार्टमेंट नंबर 1। यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 1 का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट हम बनाएंगे। इसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 50,000, डायरेक्ट लेबर 40,000, फैक्ट्री ओवरहेड 30,000 कॉस्ट इनकर्ड है। यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस टोटल 25,000 यूनिट्स के ऊपर आपने काम स्टार्ट किया है। यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, देखिए फर्स्ट डिपार्टमेंट में आपने काम किया, 20,000 यूनिट्स को कंप्लीट करके नेक्स्ट डिपार्टमेंट में आपने ट्रांसफर किया है। तो कल हमने पढ़ा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, जिसको आप सीपीआर भी कह सकते हैं, कि फर्स्ट जो सेक्शन होगा वो क्वांटिटी शेड्यूल आप बनाएंगे। अब क्वांटिटी शेड्यूल में आप क्वांटिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे। अब देखें यहां पे क्वांटिटी शेड्यूल, ये आपका फर्स्ट सेक्शन होगा। आपने यूनिट स्टार्टिंग प्रोसेस 25,000, टोटल 25,000 यूनिट्स के ऊपर आपने काम स्टार्ट किया है, जिसको आप यहां पे मेंशन करेंगे यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस। कितने यूनिट्स हैं? 25,000 यूनिट्स हैं। तो अब देखिए 25,000 यूनिट्स का आपने एक्सप्लेनेशन देना है कि 25,000 में से कितने यूनिट्स आपने नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया और कितने यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में आप चेक करें यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट या यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। यहां पे शॉर्टकट आप लिखे यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट, इसका मतलब यह है कि यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। तो देखिए न्यूमेरिकल में आप चेक करें यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट जो है 20,000 के हैं, तो यहां पे आप मेंशन करें 20,000। अब यहां कंपेयर करें, देखिए 25,000 यूनिट्स के ऊपर आपने काम स्टार्ट किया, 20,000 आपने नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया, तो रिमेनिंग यूनिट्स कितने बच गए? 5,000। तो 5,000 यूनिट्स जो हैं वो आपके यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस के होंगे, यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस। अच्छा, अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो यूनिट स्टिल इन प्रोसेस होंगे, न्यूमेरिकल में डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन होगा। आप चेक करें डिग्री ऑफ कंप्लीशन यहां पे 50% मटेरियल है और 25% कन्वर्जन। अब यहां पे देखिए व्हाट इज कन्वर्जन? कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड ए फैक्ट्री ओवरहेड। इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे उसको कन्वर्जन कॉस्ट का आप नाम देते हैं। तो देखें यहां पे आप मेंशन करें ब्रैकेट में 50% मटेरियल एंड 25% कन्वर्जन। क्लियर? अब देखिए दोनों को आप प्लस करें, प्लस करने से 25,000 यूनिट्स आ गए। क्लियर? तो देखिए यहां पे आपने क्वांटिटी शेड्यूल फर्स्ट सेक्शन आपने कंप्लीट किया। अब सेकंड जो आपका सेक्शन होगा वो कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। अब देखिए कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, इसमें आप मेंशन करेंगे कि टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट की बात होगी तो देखें जो बेसिक एलिमेंट्स हैं आपके, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड है। इन तीनों की जो कॉस्ट होगी वो यहां पे आप मेंशन करेंगे। तो कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में सबसे पहले आप मेंशन करें करंट डिपार्टमेंट में कितना काम हुआ है। कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट, करंट डिपार्टमेंट में आपने कितना कॉस्ट आपने एड किया है, कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। इसमें सबसे यहां पे फिर न्यूमेरिकल के ऊपर डिपेंड करेगा। बाज औकात यहां पे देखें आपका डायरेक्ट मटेरियल और कन्वर्जन मिला के मेंशन होगा। कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट अलग होगी, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट अलग होगी, फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट अलग अलग मेंशन होगी। तो इस न्यूमेरिकल में डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट चेक करें।
डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दिया है 50,000, तो यहां इसके सामने आप मेंशन करें 50,000। अच्छा, टॉप पे यहां पे आप मेंशन करें कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और पर यूनिट। देखें, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और पर यूनिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको इस सेक्शन से मिलेगी। अच्छा, फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर आपके पास है 30,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 30,000। फिर उसके बाद आप चेक करें फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट जो है 30,000 कॉस्ट जो है ये फैक्ट्री ओवरहेड की है और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट जो है 40,000 है। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट 40,000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड 30,000। अब देखिए, कॉस्ट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है इसको आपने रिकॉर्ड किया। अब पर यूनिट आपको फाइंड करना होगा। ऑलरेडी यहां पे मैं कैलकुलेट कर चुका हूं। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिट कॉस्ट या फिर पर यूनिट। फॉर्मूला जो होगा कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईपीयू, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट आप पहले कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ईपीयू डायरेक्ट मटेरियल। देखें, ईपीयू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे आप फाइंड करेंगे, जो टोटल आउटपुट है, जो टोटल कंप्लीटेड यूनिट्स हैं वो यहां पे आप मेंशन करेंगे। सबसे पहले देखें, आपने टोटल 20,000 यूनिट्स आपने कंप्लीट किया है, 20,000 आपने मेंशन किया। फिर उसके बाद 5,000 में से मटेरियल 50% कंप्लीटेड है, तो यहां पे देखिए 5,000 का 50% कैलकुलेट करने के बाद आप प्लस करें, ईपीयू आपके पास 22,500 का आएगा। तो यहां पे आप मेंशन करें, देखिए कॉस्ट 50,000, ईपीयू 22,500। इनको डिवाइड करने से मटेरियल पर यूनिट जो है 2.2222। यहां पे देखिए 4 डेसिमल पॉइंट्स तक आप लेंगे ताकि आपका जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट आना चाहिए। क्लियर? ठीक है जी। अब डायरेक्ट लेबर बिल्कुल इसी तरह फॉर्मूले में आप पुट करेंगे, कॉस्ट 40,000। अब यहां पे देखिए कन्वर्जन, मैंने कन्वर्जन मेंशन किया है। कन्वर्जन दो चीजों का, दो एलिमेंट्स का कंपोजिशन होगा या कॉम्बिनेशन होगा। डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड का जो ईपीयू है 21,250 ईपीयू आया। अब यहां पे देखिए डायरेक्ट लेबर ईपीयू यहां पे 21,250, कॉस्ट 40,000, दोनों को डिवाइड करने से 1.9 पर यूनिट आया। यहां पे आप मेंशन करें 1.9, जीरो भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, वही फार्मूला होगा। फैक्ट्री ओवरहेड का ईपीयू 21,250, कॉस्ट जो है 30,000, 30,000 डिवाइडेड बाय आप डिवाइड करें यहां पे 21,050। सॉरी, यहां पे कैलकुलेशन में एक बार चेक करता हूं, फैक्ट्री ओवरहेड 30,000 है, सॉरी यहां पे मैंने 25,000 मेंशन किया है। यहां पे आप मेंशन करें फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास है 30,000। चले ठीक है, आप 25,000 भी लेके कर सकते हैं, नो इशू। यहां पे आप 25,000 ही मेंशन करें, इशू नहीं है। आप कोई भी अमाउंट लेके आप कर सकते हैं, एज्यूम भी आप कर सकते हैं, मगर बुक में जो आपका न्यूमेरिकल है उसमें 30,000 मेंशन है। ऑलरेडी यहां पे मैंने 25,000 लिया है, ठीक है, नो इशू। आप इस न्यूमेरिकल में फैक्ट्री ओवरहेड जो है 25,000 अमाउंट आप मेंशन करें। अच्छा, अब देखें, इनको आप प्लस करें, 50, 40, 90, 1,15,000 टोटल कॉस्ट, 1,50,000 की टोटल कॉस्ट आ गई। अच्छा, फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड 1.764 आया। अब इसको आप प्लस करें, इसको प्लस करने से आपके पास जो टोटल पर यूनिट कॉस्ट होगी 5.281, 5.281।
ये आपके पास टोटल पर यूनिट कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट 1,15,000 एंड टोटल पर यूनिट कॉस्ट जो है 5.281। क्लियर यहां तक? अच्छा जी, अब देखिए लास्ट जो हमारा सेक्शन होगा वो हमारा कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। ये हमारा लास्ट सेक्शन होगा। इसमें देखिए आप एक्सप्लेनेशन आप देंगे। जो यहां पे 1,15,000 टोटल कॉस्ट है, इसमें से आपने कितना नेक्स्ट डिपार्टमेंट में आपने ट्रांसफर किया है और कितना स्टिल इन प्रोसेस है। तो यहां पे सबसे पहले आप मेंशन करें कॉस्ट ट्रांसफर्ड आउट, कॉस्ट ट्रांसफर्ड आउट। अब देखिए कॉस्ट ट्रांसफर्ड आउट या कॉस्ट ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट 20,000, इसको आप मल्टीप्लाई करें सिंपली टोटल पर यूनिट के साथ। तो टोटल पर यूनिट आपके पास 5.281। अब इसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो टोटल कॉस्ट होगी 1,05,620, 1,05,620, 1,05,620। अच्छा देखिए कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो में दो चीजों को आप डिस्कस करेंगे, कॉस्ट ट्रांसफर्ड आउट एंड वर्किंग प्रोसेस एंडिंग। तो सेकंड यहां पे पॉइंट होगा वर्किंग प्रोसेस एंडिंग। अच्छा वर्किंग प्रोसेस एंडिंग देखें, टोटल कॉस्ट 1,15,000, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। अब अगर इसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, इसमें भी 2 एलिमेंट्स होंगे, इसमें तीनों एलिमेंट्स होंगे, तो इसमें भी तीनों एलिमेंट्स होंगे। तो यहां पे पहले आप मेंशन करें डायरेक्ट मटेरियल, अच्छा शॉर्ट फॉर्म में मैं मेंशन करूंगा डायरेक्ट लेबर एंड एफओएच। क्लियर? तो अब देखिए यहां पे डायरेक्ट मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस, स्टिलिंग प्रोसेस 5,000 मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल का 50% डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई आप करेंगे पर यूनिट के साथ। तो पर यूनिट 2.2222। क्लियर? मल्टीप्लाई करने से आपके पास वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू आएगी? 5,555, 5,555.5। क्लियर? बिल्कुल इसी तरह डायरेक्ट लेबर भी आप फाइंड करेंगे। डायरेक्ट लेबर 5,000, वहीं स्टिलिंग प्रोसेस, डायरेक्ट लेबर डिग्री ऑफ कंप्लीशन 25%, 25 डिवाइडेड बाय 100, आप मल्टीप्लाई करें 1.90 के साथ। मल्टीप्लाई करने से आपके पास डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट होगी 2,353, 2,353। अब इसी तरह आप एफओएच को भी बिल्कुल इसी तरह कैलकुलेट करें, फैक्ट्री ओवरहेड, ये आपके पास डायरेक्ट लेबर था, डीएल डायरेक्ट लेबर, एफओएच 5,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई आप करें पर यूनिट 1.764। मल्टीप्लाई करने से फैक्ट्री ओवरहेड की जो कॉस्ट होगी 1470.5। अब इन तीनों को आप प्लस करें, इन तीनों को प्लस करने से 9,379, इनको प्लस करें जी, 9,379, 9,379। अब इसको प्लस करें, प्लस करने से यहां पे टोटल कॉस्ट देखिए, यहां पे आप मेंशन करें टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। यहां पे 1,15,000, यहां पे भी 1,15,000 जब वैल्यू आएगी तो आपका आंसर एक्यूरेट होगा। तो 1,15,000 ही आएगा। यहां पे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 1 रुपी, 2 रुपी या 3, 5 रुपीज तक। क्लियर? तो यहां तक आपका न्यूमेरिकल नंबर 2 आपका सोल्व हो गया। अब आप ऐसा करें कि आप 3, 4 न्यूमेरिकल आप सोल्व करें।
अगर उसमें कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम आप मेंशन करें। डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को आप लाइक भी करें, आगे लेक्चर्स को आप शेयर भी करें और बेल आइकन को भी आप प्रेस करें ताकि हमारे जो अपकमिंग लेक्चर्स होंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ओके, अल्लाह हाफिज़।